नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एग्जाम आइडिया 2.0 पर। मैं हूं नीरज कुमार। आप हैं मेरे साथ में आज के इस खास सेशन में, जिसमें कि दोस्तों मैं आज आप लोगों को क्लास 12th के हिंदी के पहला चैप्टर बातचीत से कुछ ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों का अभ्यास कराने जा रहा हूं जो कि बोर्ड एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जाने की संभावना है। तो दोस्तों आप लोग वीडियो के अंत तक जरूर बने रहे। जो दोस्त इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूले, ताकि मेरा हर एक इम्पोर्टेंट और लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच पाए। तो चलिए दोस्तों हम लोग प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पहला प्रश्न है, बालकृष्ण भट्ट की रचना बातचीत क्या है? ऑप्शन में है एकांकी, कहानी, यात्रा संस्मरण या फिर ललित निबंध। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ललित निबंध। अगला प्रश्न है, बालकृष्ण भट्ट किस युग के निबंधकार थे? ऑप्शन में है प्रसाद युग, भारतेंदु युग, द्वितीय युग या फिर स्वतंत्रोत्तर युग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भारतेंदु युग। अगला प्रश्न है, मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या है? ऑप्शन में है विद्वत्तापूर्ण बात करना, तर्कपूर्ण बात करना, भीड़ से बात करना या फिर अवाक होकर अपने से बातचीत करना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अवाक होकर अपने से बातचीत करना। अगला प्रश्न है, संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? ऑप्शन में है तर्क, जिज्ञासा, आत्मीयता या फिर प्रवाहपूर्ण भाषा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आत्मीयता। अगला प्रश्न है दोस्तों, बालकृष्ण भट्ट का जन्म हुआ था। ऑप्शन में है 23 जून 1884 को, 23 जून 1844 को, 20 जुलाई 1902 को या फिर 18 दिसंबर 1834 को। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 23 जून 1844 को। अगला प्रश्न है, संयोगिता स्वयंवर रचना है। ऑप्शन में अलकृष्ण भट्ट की, प्रताप नारायण मिश्र की, श्रीनिवास दास की या फिर मैथिली शरण गुप्त की। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, श्रीनिवास दास की। अगला प्रश्न है, कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की नहीं है? ऑप्शन में है नूतन ब्रह्मचारी, 100 अजान एक सुजान, सद्भाव का अभाव या फिर परीक्षा गुरु। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, परीक्षा गुरु। अगला प्रश्न है, कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की है? ऑप्शन में है रेल का टिकट, रेल का विकट खेल, कछुआ धर्म, रेणुका या फिर प्राच्य विद्या। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रेल का विकट खेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, बालकृष्ण भट्ट ने कौन सा मासिक पत्र निकाला था? ऑप्शन में है प्रताप, कर्मवीर, हिंदी प्रदीप या फिर ज्योत्सना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हिंदी प्रदीप। अगला प्रश्न है, बातचीत किस विद्या की रचना है? ऑप्शन में है आलोचना, गीत, शोध या फिर निबंध। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, निबंध। अगला प्रश्न है, रॉबिन्सन क्रूसो ने 16 वर्ष के उपरांत किसके मुख से एक बात सुनी? ऑप्शन में है फ्राइडे के, संडे के, एडिसन के या फिर स्टील के। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फ्राइडे के। अगला प्रश्न है दोस्तों, बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार हैं। ऑप्शन में है जयप्रकाश नारायण, मोहन राकेश, नामवर सिंह या फिर बालकृष्ण भट्ट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बालकृष्ण भट्ट। अगला प्रश्न है, बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट क्या बतलाना चाहते हैं? ऑप्शन में है बातचीत की शैली, भाषण की शैली, संवाद की शैली या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बातचीत की शैली। अगला प्रश्न है, भट्ट जी को किसने अंग्रेजी साहित्य के एडिसन और स्टील की श्रेणी में रखा है? ऑप्शन में है हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर नागेंद्र, रामचंद्र शुक्ल या फिर रामविलास शर्मा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रामचंद्र शुक्ल। अगला प्रश्न है, बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान कौन सा है? ऑप्शन में है लखनऊ उत्तर प्रदेश
इलाहाबाद उत्तर प्रदेश, मथुरा उत्तर प्रदेश या फिर वाराणसी उत्तर प्रदेश। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इलाहाबाद उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न है, बालकृष्ण भट्ट ने किस पत्रिका का संपादन किया? ऑप्शन में आर्यावर्त, हुंकार, हिंदी प्रदीप या फिर पंजाब केसरी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हिंदी प्रदीप। अगला प्रश्न है, बालकृष्ण ने हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्रिका निकालना कब प्रारंभ किया? ऑप्शन में 1877, 1888, 1890 या फिर 1894। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1877। अगला प्रश्न है, कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित नहीं है? ऑप्शन में पद्मावती, वेणी संहार, मेघदूतम या फिर मेघनाथ वध। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मेघदूतम। अगला प्रश्न है, कौन सा उपन्यास बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित है? ऑप्शन में मैला आंचल, गोदान, 100 अजान एक सुजान या फिर अंतराल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 100 अजान एक सुजान। अगला प्रश्न है, नाटक के प्रारंभ में होने वाले मंगल पाठ को क्या कहा जाता है? ऑप्शन में है भजन, नांदी पाठ, मंगलाचरण या फिर आरती। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नांदी पाठ। अगला प्रश्न है दोस्तों, रॉबिन्सन क्रूसो को कब तक मनुष्य का मुख देखने को नहीं मिला? ऑप्शन में है 10 वर्ष तक, 12 वर्ष तक, 16 वर्ष तक या फिर 18 वर्ष तक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 16 वर्ष तक। अगला प्रश्न है, बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, यह किसने कहा? ऑप्शन में है एडिसन, बेन जॉनसन, स्पेंसर या फिर मिल्टन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बेन जॉनसन। अगला प्रश्न है दोस्तों, असल बातचीत सिर्फ 2 व्यक्तियों में ही हो सकती है, यह किसका मत है? ऑप्शन में है एडिसन, बेन जॉनसन, मिल्टन या फिर स्पेंसर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एडिसन। अगला प्रश्न है, एडिसन के अनुसार असल बातचीत कितने लोगों के बीच हो सकती है? ऑप्शन में है 2, 3, 4 या फिर 5। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 2। अगला प्रश्न है, बातचीत से मन किस प्रकार का हो जाता है? ऑप्शन में है क्रोधापूर्ण, भारी और बोझिल, हल्का और स्वच्छ या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हल्का और स्वच्छ। अगला प्रश्न है, किसके न होने से सृष्टि गूंगी प्रतीत होती है? ऑप्शन में श्रवण शक्ति, वाक्य शक्ति, दिव्य शक्ति या फिर स्मरण शक्ति। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वाक्य शक्ति। अगला प्रश्न है, आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहाँ के लोगों में सर्वाधिक प्रचलित है? ऑप्शन में अफ्रीका के, भारत के, यूरोप के या फिर कनाडा के। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यूरोप के। अगला प्रश्न है, बालकृष्ण किस काल के रचनाकार हैं? ऑप्शन में आदिकाल, भक्ति काल, रीति काल या फिर आधुनिक काल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आधुनिक काल। तो दोस्तों आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। यदि इस चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि मेरा हर एक इम्पोर्टेंट और लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच पाए। धन्यवाद। जय हिंद।